हेलो दोस्तों, तो आज हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें 5 नंबर देता है। क्लास 10th और 12th में दोनों में ही पैसेज आता है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए। तो आज हम चलो सीखते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। चलो देखते हैं। जैसे हमारा क्या लिखा है, पहला पैसेज हमारा दिया है कि ये दिया। पहले हम क्या करते हैं, इसे पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया है। प्रयागराज प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। तो इसे ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक वाक्य को मतलब पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद उसे अलग अलग से सॉल्व करेंगे। जब आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। चलो हम करते हैं। तो पहला देखो वाक्य हमारा क्या, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारे यहाँ पर देखो कॉमा लगा, मतलब यहाँ तक हमें पहले ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ना तो कोई, देखो इसमें क्या है, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। तो हमारे किस टेंस का है, देखो यहाँ है, तो ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का। और प्रेजेंट टेंस का क्या है, ना तो इसमें वर्ब है नहीं, तो इसलिए हमारा प्रेजेंट का सिंपल है। मतलब ये क्या है, लिंकिंग वर्ब का सेंटेंस है। तो लिंकिंग वर्ब के सेंटेंस में हम क्या वर्ब कौन सा लगाते हैं, वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। वर्ब टू बी का मतलब इज एम आर का प्रयोग करेंगे इसमें प्रेजेंट का, इसलिए। अब इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, प्रयागराज, प्रयागराज लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगे, इज लगे, प्रयागराज। इसके बाद क्या आएंगे, इज अ फेमस क्या है, नगर है। नगर मतलब क्या होता है, टाउन। तो हमारे क्या हो जाएगा, टाउन। प्रयागराज हमारे क्या एक फेमस नगर है, तो लिख देंगे प्रयागराज इज अ फेमस टाउन। हो गया हमारा, प्रयागराज इज अ फेमस टाउन। ये हमारा हो गया पहला सेंटेंस। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रकार हम दूसरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। देखिए, इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये मतलब जो प्रयागराज है क्या है, महत्वपूर्ण, मतलब महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब प्रयागराज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसके लिए इसका हम क्या पढ़ेंगे, इसके लिए करेंगे इट। इसके बाद क्या लगेंगे, स्थान है, मतलब होल्ड्स। क्या लगेंगे, होल्ड्स, इट्स होल्ड्स वेरी important place, its whole importance place। अगला लगाएंगे क्या है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला क्या है, यह गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ क्या है, प्रयागराज में हमारा क्या है, गंगा और यमुना का क्या है, संगम है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, हियर इज द, यहाँ देखो यहाँ के लिए क्या लगेगा, हियर। इसे देखो यहाँ भी वही लिंकिंग वर्ग का सेंटेंस है। लिंकिंग वर्ग का सेंटेंस क्या लगाते हैं, हेल्पिंग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लगा, हियर इज द, संगम के लिए कॉन्फ्लुएंस रहता है। तो संगम के लिए क्या रहेगा, कॉन्फ्लुएंस, फ्लुएंस। किसका संगम है, किसका कॉन्फ्लुएंस है, गंगा और यमुना का। कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड, और क्या है, यमुना का, एंड यमुना का। यहाँ क्या है, गंगा और यमुना का संगम। अब हम अगला देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो यहाँ देखो हमारे जो हाई कोर्ट हमारा कहाँ है, इलाहाबाद में है। तो इसका ट्रांसलेशन देखो, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय था। लिखेंगे द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, द हाई कोर्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज, क्या देखो है, ये लगाएंगे इज, क्या लगाएंगे, इज सिचुएटेड मतलब स्थित है, मतलब यहाँ सिचुएटेड है। इसके बाद द हाई कोर्ट ऑफ द सिचुएटेड कहाँ, यहाँ के लिए क्या लगेगा, हियर सिचुएटेड हियर। ये हो जाएगा हमारे यहाँ तक का सेंटेंस। यहाँ तक हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अब हमें क्या करना, अगला सेंटेंस पढ़ेगी। यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। तो इसके लिए क्या लाएंगे, यहाँ भी ये जितना सेंटेंस इसमें लगा है, किसी में वर्ब नहीं है, मतलब वर्ब है सिर्फ इस वाले में, बाकी सब में क्या वर्ब नहीं है। तो जिसमें वर्ब नहीं होता उसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट के सिंपल के अनुसार करते हैं। मतलब प्रेजेंट में मतलब उसका ट्रांसलेशन हम करते हैं लिंकिंग वर्ब की तरह। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जिसमें वर्ब नहीं होता है,
उसका हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करते हैं, अगर पास्ट टेंस का है तो उसमें हम वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे, उसमें वाज और वर लगाएंगे, और अगर प्रेजेंट का है तो उसमें क्या लगाएंगे, इज हैव आर का प्रयोग करते हैं ट्रांसलेट करने हैं। तो ये जो हमारा पूरा सेंटेंस दिया है सब लिंकिंग वर्ब का है। तो इसका ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे, पहले देखो क्या लिखेंगे, यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, यह क्या लिखेंगे, यह एक स्वच्छ और सुंदर है, इट इज आ, यह के लिए लग गया, इट लग गया, इट इज आ ब्यूटीफुल, इट इज अ क्लीन, मतलब स्वच्छ मतलब क्लीन होता, स्वच्छ मतलब क्या होता है, क्लीन होता, क्लीन, स्वच्छ एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। ये हमारा हो गया पूरा ट्रांसलेशन खत्म। तो देखो हमें ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हो गया